नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष, आपका स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर आप जीएसटी या वन रिटर्न फाइल कर रहे हो और फाइल करते समय आपको एरर आ रहा है तो उसे आप कैसे ठीक करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जब आप टैली से जीएसटी या वन को एक्सपोर्ट करते हो तो एक्सपोर्ट करने के बाद जब आप जीएसटी ऑफलाइन टूल में इंपोर्ट करते हो तो वहां पे अगर एरर आ रहा है आपको तो उसे आप कैसे ठीक करोगे। तो चलो देखते हैं वहां पे हम कैसे ठीक करेंगे। उसके बाद मैं फिर आपको ऑनलाइन भी बताऊंगा। अगर ऑनलाइन भी आपको मिस्टेक हो रहा है, कोई डाटा आपका नहीं मिल रहा है, ऑनलाइन सेव करने के बाद भी अगर आपको कोई मिस्टेक हो रहा है डाटा में तो उसे आप कैसे ठीक करोगे मैं वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं देखता हूं कि अगर आप टैली से एक्सपोर्ट करते हो और वो आपके ऑफलाइन टूल में जाके वहाँ पे मिसमैच हो रहा है डाटा तो हम उसे कैसे ठीक करेंगे। तो चलो सबसे पहले हम एक्सपोर्ट करके देखते हैं। तो हम यहाँ पे जाते हैं, टैली पे हम हैं, टैली से हम जाएंगे डिस्प्ले, यहाँ डिस्प्ले जाएंगे, टैली में हम डिस्प्ले पे जाएंगे। उसके बाद हम जाएंगे स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स में। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स में जाने के बाद डिस्प्ले, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, उसके बाद हम जीएसटी में जाएंगे, जीएसटी R1 में जाएंगे। अब हम यहाँ पे पीरियड सेलेक्ट कर लेंगे। मुझे जुलाई महीने का रिटर्न फाइल करना है तो मैं 1/7/2017 से 31/3/2017 लेता हूँ। मैं 31/7/2017 लूँगा मैं। तो मैं यहाँ पे पीरियड सेलेक्ट करने के लिए आप जब जाइएगा तो यहाँ पे Alt F2 कीजिएगा, 1/7/2017 31/7/2017। तो देखिए अब हमें रिटर्न एक्सपोर्ट करना है। तो हम यहाँ पे गेटवे से टैली स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स में जाएंगे। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स में जाने के बाद हम यहाँ पे जीएसटी R1 में जाएंगे और जीएसटी R1 में जाने के बाद हम पीरियड सेलेक्ट कर लेंगे, जिस पीरियड का हमें करना है, फिलिंग करना है। तो अब उसके बाद देखिए यहाँ पे सारा डाटा तैयार है। अब मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट करता हूँ। तो मैं यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे Alt E कीजिए आप, या यहाँ पे आप Alt E नहीं, यहाँ पे साइड में दिख रहा है ई रिटर्न करके, तो आप ई रिटर्न के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पे फिर इंटर कीजिए। जब इंटर कीजिएगा तो यहाँ पे फिर बैक जाइए, यहाँ पे आप इस ऑप्शन को ओपन एक्सपोर्टेड फाइल, इसे आप यस कर दीजिएगा। और यहाँ पे आप जो फाइल नेम अगर देना है कोई फाइल नेम दे सकते हो आप, और नहीं देना है तो ऐसे ही आप इसे इंटर कर दीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए, फिर इंटर करके यस कर दीजिए। चलो मैं इसे फिर से ओवरराइट, इस नाम की फाइल पहले से ही सेव है तो फिर से मैं इंटर मारता हूँ, ये फिर से सेव हो जाएगी, यानी कि मैंने इसे एक्सपोर्ट कर लिया। तो ये देखिए डाटा एक्सपोर्ट हो गया। मैं इसे सेव, अब ओपन भी हो गया है तो मैं जहाँ चाहूँ वहाँ सेव कर सकता हूँ इसे। तो मैं इसे डाउनलोड में सेव कर देता हूँ। तो पहले मैं सेव एज कर देता हूँ, सेव एज करके मैं डाउनलोड में जाता हूँ, यहाँ पे इसे सेव करता हूँ। फिर से मैं ऑलरेडी इस नाम की फाइल सेव है तो मैं इसे रिप्लेस यस कर देता हूँ और इसे फिर से मैं कंटिन्यू करूँगा। तो ये सेव हो गई है। इस फाइल को मैं बंद कर देता हूँ। चलो अब फिर हम चलते हैं, ये फाइल पहले से खुली है, इसको बंद करके मैं दोबारा खोलता हूँ। तो अब उस फाइल को हमें जीएसटी ऑफलाइन टूल में हमें इंपोर्ट करना है। तो हम यहाँ पे चलो जीएसटी ऑफलाइन टूल में जाते हैं और इसे ओपन करते हैं। तो मैं इसे ओपन करता हूँ। फिर अब यहाँ पे हम न्यू करेंगे, तो आप यहाँ पे न्यू कीजिए। न्यू करने के बाद अब यहाँ पे अपना जीएसटी सप्लाई नंबर जो आपका है यहाँ पे लीजिए। तो अब यहाँ पे आप जीएसटी सप्लाई नंबर लीजिए। तो यहाँ पे मैं जीएसटी सप्लाई नंबर लूँगा, यहाँ पे पीरियड सेलेक्ट कर लेता हूँ जुलाई, और यहाँ पे अभी टर्नओवर आपका जो है ले लीजिए। मैं अभी यहाँ पे 0 ले लेता हूँ और इसके बाद हम यहाँ पे जीएसटी नंबर लेने के बाद यहाँ पे प्रोसेस करेंगे।
तो चलो प्रोसेस करते हैं। जीएसटी नंबर आप यहाँ पे ले लीजिए। प्रोसेस करने के बाद हम यहाँ पे इंपोर्ट फाइल करेंगे। अब यहाँ पे हम इंपोर्ट फाइल कर लेते हैं और अब यहाँ पे हम इंपोर्ट एक्सेल करते हैं। यहाँ पे ऑल फाइल एक साथ इंपोर्ट करनी है तो हम यहाँ पे इंपोर्ट एक्सेल करेंगे। इंपोर्ट एक्सेल करने के बाद अभी जो मैंने एक्सपोर्ट किया था देखिए 11:16 पे मैंने इसे एक्सपोर्ट किया था, यही फाइल है। तो हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे, ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ वार्निंग आ रही है तो फिर मैं इसे यस करूँगा। यस करने के बाद अब देखिए यहाँ पे एक डुप्लीकेट, यहाँ पे एक एसेसन नंबर जो है यहाँ पे जो एरर जो शो कर रहा है डुप्लीकेट, यानी कि ऐसा 2 एसेसन कोड है हमारे पास, इस जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो ये डुप्लीकेट एसेसन है। तो हम इसे ओके कर देंगे, यानी कि एक एरर आया है। इसे हम कैसे ठीक करेंगे मैं इसे आपको बताऊंगा। उससे पहले आप इसे यहाँ पे ओके कर दीजिए। ये जो एरर आया है इसे भी मैं बताऊंगा। तो इस तरह से आप जब इसे यहाँ पे आपको जो एरर दिखेगा, आपको और भी तरह के दिख सकते हैं। रो नंबर करके दिखेगा कि रो नंबर में इतने रो नंबर में है, तो यहाँ पे मेरा HSN नंबर में है तो मेरा HSN नंबर में एरर आ रहा है। तो अगर आपका B2C में है तो यहाँ पे B2C रो नंबर करके आएगा, आप रो नंबर में आप जाके आप ठीक कर सकते हो। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आप HSN नंबर में आपका कोई डिफरेंसेज या कोई एरर आ रहा है तो उसे आप कैसे ठीक करोगे। तो इसे आप नोट कर लीजिए, जो एरर है HSN नंबर, इस HSN नंबर में एरर है। तो यहाँ पे मैं इसे नोट कर लिया हूँ। तो इसे मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद अब यहाँ पे व्यू समरी कीजिए। व्यू समरी करने के बाद अब यहाँ पे हम अपने टैली के डाटा से इसे पहले मिला लेते हैं कि एक्चुअल में कोई डिफरेंस है कि नहीं है। तो मैं यहाँ पे डाटा ऐसे रहने दीजिए। उसके बाद हम चलते हैं टैली में। टैली में चल के हम देखते हैं सबसे पहले B2B को। तो B2B में देखिए, B2B में हमें यहाँ पे 351 311 जो है टैक्स हो रहा है, तो टैक्स ठीक है। यहाँ पे सिर्फ टैक्स की डिटेल आएगी, तो ये टैक्स ठीक है इसमें। उसके बाद B2C स्मॉल में 12725 है, तो यहाँ पे देखिए 12725 है, ठीक है। तो इसके बाद अगर हमें अब हमें HSN को मिलाते हैं, तो आप देखिए अब यहाँ पे जाइए HSN पे जाने के बाद यहाँ पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद देखिए सारा डिटेल खुल गया है। तो अब HSN में देखिए यहाँ पे 12725 हो रहा है, 12725 हो रहा है टैक्स। जो CGST है 12725 हो रहा है और इंटीग्रेटेड टैक्स जो है 351 311 हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो इंटीग्रेटेड टैक्स है वो भी डिफरेंस आ रहा है, 347 381 आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे 3587 और यहाँ पे 12725 आ रहा है। यानी कि HSN नंबर का जो यहाँ पे इंपोर्ट करने के बाद यहाँ जो वैल्यू है HSN नंबर में इतना आना चाहिए, 12725 आना चाहिए, और यहाँ पे भी 12725 आना चाहिए। और यहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स देखिए यहाँ पे आ रहा है 347 381, जबकि यहाँ पे आना चाहिए 341 311। तो अब हम इसे कैसे ठीक करेंगे, तो चलो चलते हैं, बैक चलते हैं, पहले इसे हम ठीक करते हैं। तो हम बैक आएंगे और इस डाटा को हम बिल्कुल अभी डिलीट मार दीजिए, क्योंकि ये डिफरेंस से गलत है डाटा। तो हम इसे यहाँ पे डिलीट मार देते हैं। फिर से हम इंपोर्ट करेंगे, यहाँ पे हमने डिलीट मार दिया, सारा डाटा डिलीट हो चुका है। अब इसे ऐसे ही रहने दीजिए। हम चलते हैं एक्सेल सीट में, जो हमारी एक्सेल सीट थी हम वहाँ पे चलेंगे। तो मैं एक देखिए यहाँ पे जा रहा हूँ एक्सेल सीट में, जो मेरी एक्सेल सीट थी उसको मैं यहाँ पे खोलता हूँ इसको। तो यहाँ पे जाके आप जहाँ पे एक्सेल सीट पड़ी है वहाँ पे जाके आप इसे ओपन कीजिए। तो ओपन करके मैं जहाँ पे मेरा HSN नंबर में एरर आया था, तो मैं देखिए ये डॉक्यूमेंट है, ये HSN है। तो HSN में जाऊँगा मैं। अब मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा सबसे ऊपर, और तो यहाँ पे डबल क्लिक करने के बाद ये हमें दिखने लगेगा, जो हमारा HSN नंबर यहाँ पे दिखने लगेगा। ऐसे ही आप यहाँ डबल क्लिक करके इसे देख सकते हो। तो इसके बाद देखिए अब हमें यहाँ पे जो एरर आया था वो जो मैंने नोट कर लिया था, तो ये था
मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ उसे, अल्ट कंट्रोल F करता हूँ। जब मैं कंट्रोल F करूँगा तो अब यहाँ पे मुझे एक एक ढूंढना पड़ेगा, इसलिए मैं कंट्रोल F करके 220 था, 290 था और 20 था HSN नंबर। तो देखिए इसके बाद मैं, एक मिनट, इसके बाद मैं यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट करूँगा। फाइंड नेक्स्ट करूँगा तो देखिए 220 290 20, या इसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ, फिर से नेक्स्ट करता हूँ। फिर से मैं नेक्स्ट करूँगा तो देखिए ये भी 220 और 290 20 है। तो अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, और इसके अलावा बस एक ही एरर था। तो अब आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि देखिए यहाँ पे किस लिए एरर आया, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने ड्रिंक लिखा है यहाँ भी ड्रिंक लिखा है। अगर मैं यहाँ पे HSN नंबर सेम होगा तो देखिए यहाँ पे ये भी 220 इस ये भी है, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, जूस एंड ड्रिंक लिखा है, तो इसमें एरर नहीं आया। लेकिन यहाँ ड्रिंक लिखा है, यहाँ भी ड्रिंक लिखा है, यानी कि दो बार मैंने HSN नंबर जो है दो बार मैंने यहाँ पे डाला है ड्रिंक करके। जब मैंने आइटम क्रिएट कर रखा है तो दो बार से यहाँ पे डाल रखा है, तो इसलिए यहाँ पे एरर दिख रहा है। तो हमें क्या करना है, दो बार ना करके हमें एक बार कर लेना है। तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि अगर आप डिस्क्रिप्शन में जब हम वहाँ पे आइटम क्रिएट करते हैं तो आप कोई ग्रुप बना लीजिए वहाँ पे, यानी कि जैसे एक ड्रिंक का आप ग्रुप बना लीजिए, तो ड्रिंक के अंदर जितने ड्रिंक है उसके HSN नंबर 1 देके उसे आप वहाँ पे कैटेगरी ड्रिंक बना के उसमें HSN नंबर डाल के सारे ड्रिंक को उसी के अंदर एक ही HSN नंबर में आप लीजिए। अगर हर आइटम में आप ड्रिंक डाल के जितने ड्रिंक है उसमें डालोगे तो तरह तरह के आएंगे, तो यहाँ पे डिफरेंस आएंगे, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इससे पहले आप कैसे ठीक करेंगे इसे, जो दो ड्रिंक आए थे इसे दोनों को आप एक कर लीजिए। तो इसे एक करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 3550 है और यह है 25, इन दोनों को जोड़ लीजिए। तो ये यहाँ पे देखिए यहाँ पे वैल्यू आ रही है 3575, इन दोनों को जोड़ के इसको और इसको जोड़ के 3575 आ रही है, तो यहाँ पे मैं ले लूँगा 3575, ठीक है। इसे बंद कर, इसे मिटा देता हूँ, यहाँ 00 कर देता हूँ। फिर ऐसे ही टोटल वैल्यू में जाऊँगा, इसे लूँगा और इसे लूँगा, इन दोनों को जोड़ के 209 256.29, तो मैं यहाँ पे लेता हूँ 209 256.29। अब यहाँ भी मैं 00 कर देता हूँ, जोड़ लिया इसको। अब इसके बाद यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू में जाइए, इसे लेता हूँ, यहाँ पे इसके लेता हूँ, यहाँ पे आया 1868.35.97, तो मैं यहाँ पे लेता हूँ 1868.35.97, 1868.35.97, यहाँ भी 00 कर देता हूँ। अब ऐसे ही यहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स यहाँ पे है नहीं, तो इसे जोड़ने की ज़रूरत है नहीं, इसे ऐसे रहने दीजिए। इसके अलावा फिर यहाँ पे सेंट्रल टैक्स है और ये है सेंट्रल टैक्स, यहाँ पे भी है दो बार, तो यहाँ पे 9245.37 और 9245.37, यानी मुझे ऊपर लिखना है, तो इसे मैं 0 कर लेता हूँ। यहाँ पे 9245.37 कर लीजिए, और यहाँ भी उतने ही आना चाहिए, यहाँ भी उतना ही आएगा 9245.37। तो अभी ये इस तरह के HSN नंबर का डिटेल एक जगह हमने लिख लिया, एक ही नेम था डिस्क्रिप्शन में और HSN नंबर एक ही है, तो इसलिए यहाँ पे एरर आया था। तो आप समझ गए होंगे, अगर एक ही डिस्क्रिप्शन में एक ही नाम आपने लिया है और HSN नंबर एक है तो आपको HSN में इसी कारण से आपको डिफरेंस आएगा, अन्यथा आपको डिफरेंस HSN में नहीं आएगा। तो यही कारण है HSN में डिफरेंस आने का। तो अगर आप रो नंबर आता है तो रो नंबर समझ लीजिए, देखिए 4 5 6 7 8 9, अगर रो नंबर करके आपको दिखता है कि रो नंबर इतने पे गलती है, तो आप यहाँ जाके ये 17 नंबर है तो ये 17 नंबर इसे रो बोलेंगे, यहाँ पे रो नंबर है, इसे आप जाके ठीक कर लीजिएगा जो गलती है टैली के डाटा से मिला के। तो देखिए मैंने यहाँ पे ठीक कर लिया है, अब मैं इसे डिलीट मार देता हूँ, ठीक है। इसी तरह मान लीजिए आप, ये तो आपका HSN नंबर का यहाँ पे ठीक हो गया, मैं आपको इंपोर्ट करके अभी दिखाता हूँ, इसे मैं सेव कर देता हूँ।
Alt S करके Ctrl S करके आप सेव कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे जब मैंने Ctrl S किया तो कंटिन्यू करने का ऑप्शन आया, कंटिन्यू कीजिए, तो ये सेव हो गया है। अब मैं सेव हो गया। तो अब इसी तरह अगर आपका वहाँ पे जैसे यहाँ पे एरर आया था, मैसेज आया था HSN नंबर का, अगर B2B में आता है तो आप अपनी टैली से जाके जो भी एरर आ रहा है तो यहाँ पे रो नंबर करके आएगा B2B में, 5 नंबर रो, 6 नंबर रो, जो भी आएगा आप यहाँ पे जाके उसे ठीक कर लीजिएगा। मान लीजिए आपने टैक्स गलत सेलेक्ट कर लिया है, 18% की जगह पे आपने 20% सेलेक्ट कर लिया है, तो 20% टैक्स है नहीं, तो इसलिए भी आपका B2B में एरर आएगा। तो आप जाइएगा यहाँ, जैसे मैंने सेशन नंबर में आया ऐसे आप B2B में जाइएगा, यहाँ पे आप ठीक कर लीजिएगा, नहीं तो पहले अपने टैली के डाटा में ठीक करके फिर से एक्सपोर्ट कर लीजिएगा। तो अगर HSN नंबर में आपका एरर आता है तो आप इस तरह से ठीक करेंगे। तो इस तरह से ठीक करने के बाद ऐसे अब हम इसे सेव कर देते हैं। तो ये सेव हो गया था, इसे बंद कर दिया। मैं चल के फिर से मैं इसे इंपोर्ट करता हूँ। अब फिर से मैंने यूटिलिटी खोला है, ऑफलाइन GST टूल खोला है। इसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर से न्यू कीजिए। न्यू करने के बाद यहाँ पे अपना जो GST नंबर लीजिए और उसके बाद यहाँ पे जुलाई लीजिए। यहाँ पे मैं 00 ले लेता हूँ, जो आपका वैल्यू है यहाँ पे टर्नओवर लीजिएगा, और फिर यहाँ पे HSN नंबर लीजिए। HSN नंबर लेने के बाद प्रोसेस करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे इंपोर्ट फाइल कीजिए। मैं इंपोर्ट फाइल करता हूँ, यहाँ पे एक्सेल करता हूँ। एक्सेल करने के बाद एक्सेल के ऊपर यहाँ पे आप इंपोर्ट एक्सेल कीजिए। इंपोर्ट एक्सेल करने के बाद यहाँ पे GST जो आपकी फाइल है अभी जो सेव किया था उसको सिलेक्ट कीजिए। मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे वार्निंग आया, इसे यस कीजिए। अब देखिए यहाँ पे कोई एरर नहीं आया। अगर आपका जब रिटर्न बिल्कुल सही रहेगा तो कोई एरर नहीं आएगा। जिस प्रकार से सेव हुआ फाइल, इसी प्रकार से आपकी फाइल सेव हो जाएगी। तो आपने देखा यहाँ पे झट से, यानी कि तुरंत ये फाइल सेव हो गई, यानी कि बिल्कुल एरर आया नहीं, सही का ऐसे निशान आया। तो आपने देखा अगर एरर नहीं रहेगा तो इसी प्रकार से फाइल सेव हो जाएगी। तो किस तरह से HSN नंबर में अगर कोई डिफरेंसेज हो रहे हैं कैसे ठीक करेंगे आपने देखा। तो इसके बाद यहाँ पे व्यू कीजिए। व्यू करने के बाद आप चल के हम फिर से टैली के डाटा से मिला लेते हैं। देखिए अब यहाँ पे हम टैली के डाटा में जाते हैं। 351 311 ठीक है, 12725 ठीक है, 12725 ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए 12725 351 311। तो आप यहाँ पे HSN नंबर में जाके देख लीजिए, HSN नंबर का कॉलम है। तो 1225 351 311 बिल्कुल सही है दोस्तों। तो इस तरह से हम HSN नंबर में अगर एरर आएगा तो इस तरह से हम ठीक करेंगे। तो इसके बाद ये फाइल आप यहाँ पे जनरेट कर लीजिए। बाकी का प्रोसेस आपको मालूम है कैसे हम डाटा को इंपोर्ट करेंगे। आगे का जो प्रोसेस है आप मेरा अगली वीडियो देखिए, यानी कि मैंने पहले से वीडियो बना रखा है। GSTR1 रिटर्न करके मैंने वीडियो बना रखा है, टैली फ्रॉम टैली। तो आप वो वीडियो जाके देखिए कैसे आगे प्रोसेस हम करते हैं, कैसे हम इंपोर्ट करेंगे, और GST पोर्टल को लॉगिन करके हम कैसे इंपोर्ट करेंगे। आप आगे का प्रोसेस उस वीडियो में देखिए। और दोस्तों आगे मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा कि अगर आपको GSTR1 रिटर्न फाइल करने के बाद अगर आपको वहाँ पे एरर आ रहा है तो उसे कैसे ठीक करेंगे, तो मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी लाइक कीजिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।